हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है क्या, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, पहले इसको हिंदी में जान लेते हैं। इसे सांद्रता के पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता के पद। अब ये होता क्या है, आपको पता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अब यदि ऐसा बोला जाए कि सॉल्यूशन के अंतर्गत कितना अमाउंट सोल्यूट है, उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। यह सॉल्यूशन के अंतर्गत कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। तो एक प्रकार से ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। कंसंट्रेशन ऑफ टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ टर्म होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। अब जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर के अंदर का सबस्टेंस ए हमने मिलाया, वो किस में है, मास में है, तो मैं उसको क्या ले लेता हूँ, एम में। मैंने दूसरा सबस्टेंस मिलाया, दूसरा क्या है, एम बी। ठीक है, ये दोनों किस में है, मास में, यानी ग्राम में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया। इन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं मान लेता हूँ ये सल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। ये सल्यूट है और दूसरा ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा एम ए प्लस एम बी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एम ए प्लस एम बी। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज क्या होता है, जिसको W/W से या M/M से भी दर्शाते हैं। ठीक है, M/M या W/W से। अब मास परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज शब्द लग गया, मतलब ये समझो कि मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है या कितना मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। तो ऐसे बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अब परसेंटेज शब्द आया तो परसेंटेज शब्द से ऐसे बोल सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बताना क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। तो कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप दोनों ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे मास परसेंटेज। आपको सोल्यूट के लिए निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 परसेंटेज निकालना इंटू 100। इसको ऐसे लिख सकते हो, एम ए अपान एम ए प्लस एम बी गुणे 100। एम भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, वेट या मास को दर्शाने के लिए। यदि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट सॉल्वेंट के मास को बताना या मास को निकालना है, क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। तो एक इससे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट
component when 22 gram of benzene dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पहले क्या मास परसेंटेज ईच कंपोनेंट निकालना है। तो पहले हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो आपको पता है जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट के रूप में कौन है, बेंजीन। तो बेंजीन कितना होगा, 22 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि कितना ग्राम होगा, 122 ग्राम। कितना ग्राम होगा, 122 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 22 प्लस 122 टोटल कितना हो गया, 144 ग्राम। क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रत्येक जो है कंपोनेंट का यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसका निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तब फार्मूला क्या होगा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन के हिसाब से, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो हम देख लें मास ऑफ बेंजीन कितना है, 22 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 144 ग्राम गुणे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको किससे काट दे, 2 से काट दे, ये आ गया। अब इसको भी 2 से काट देते हैं, फिर काट दीजिए। अब इसको दे दीजिए गुणा, 11 5 55, 5 कैरी, 11 2 22, 5 27 अपॉन 18। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 18 1 जा 80। अब 18 हो गया तो बचा कितना, 9, 9 इसमें क्या 95, तो 85 जा 95 हो गया। अब 5 को जो है ले जाओगे तो कितना होगा, 15.2%। इतना ले जाते हैं बहुत है। ठीक है, तो हम 1 ग्राम ले जाते हैं, 15.2% क्या आ गया, आपका सॉल्यूट आ गया, यानी बेंजीन कितना होगा, 15.2%। तो आपका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन प्लस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल कितना होगा, 100% होगा। तो मास परसेंटेज बेंजीन का आ गया, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर होगा क्या, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी कितना है 50.2%। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.884.8%। ठीक है, 84.8% या 84.8% आपका क्या होगा, आपका होगा मास परसेंटेज किस, क्या CCl4, मास परसेंटेज आपका क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हम इसको फार्मूले पे भी रख के लगा सकते थे, लेकिन हम फार्मूले पे रख के नहीं लगाए, हमने डायरेक्ट कर दिया कि मास परसेंटेज बेंजीन, मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोटल 100% होगा। तो मैंने क्या किया, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लगा दिया। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन मास परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम अगले कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, जो कि क्या है, वॉल्यूम। तो चलिए हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की ओर चलते हैं। जो दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। इसको किससे दर्शाते हैं, V/V से। किससे दर्शाते हैं, V/V से। जैसे मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर में आपने कोई कंपोनेंट ए मिला दिया। ये कंपोनेंट ए क्या है, सॉल्यूट है, जिसको आपने किस में लिया है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में लिया यानी ये ml में होगा। दूसरा कंपोनेंट बी ले लिया, ये भी वॉल्यूम में होगा, तो ये भी क्या होगा, ml में होगा। हो गया, तो मैं मान लेता हूँ ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। मिला दिए, तो मिलाने पर क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा, वॉल्यूम में।
यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा VA प्लस VB, VA प्लस VB, ये भी किस में होगा ml में। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज आप ऐसे कहोगे कि परसेंटेज सब दिया यानी सॉल्यूशन कितना होगा 100%, 100% यानी 100 ml। ठीक है, तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना, ये क्या कहलाता है वॉल्यूम परसेंटेज। यानी 100 ml के विलयन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आयतन कितने उपस्थित हैं उसको निकालना क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया। 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने वॉल्यूम है उसको निकालना क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वही चीज लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट present in 100 ml volume of solution, volume of solution is called volume percentage, is called volume percentage। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज का कैसे फार्मूला लिखोगे, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज किसके लिए आपने निकाला सॉल्यूट के लिए। अब यही वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए निकालना हो, सॉल्वेंट के लिए निकालना हो तो आप करोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।